दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बड़ी प्यारी सी वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। इसके अलावा भी बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, सीटेट और भी बहुत सारे गवर्नमेंट आपके एग्जाम और एंट्रेंस में पूछता है। ये पार्ट 8 है, इससे पहले पार्ट 7 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। चलिए देरी न करते अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 भागे क्या कह रहा है कि यदि 3 भागे 5 बराबर 5, 4 भागे 7 बराबर 8, 8 भागे 7 बराबर 6 हो तो 9 भागे 6 बराबर कितना होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसे कहने का मतलब ये है कि जिस सांकेतिक भाषा में 3 भागे 5 बराबर हमने 5 लिखा है, क्योंकि 5 से 3 में भाग देंगे तो 5 आएगा नहीं, ये कोड भाषा का प्रयोग कर रहा है। 4 भागे 7 बराबर 8 लिखा गया है, 8 भागे 7 बराबर 6 लिखा गया, उसी कोड भाषा में 9 भागे 6 बराबर क्या लिखेंगे। तो 3 भागे 5 बराबर 5 लिखा गया है किस कोड भाषा में। 5 से 3 में भाग देंगे तो आएगा नहीं, अगर घटाएंगे तो 2 आ सकता है, या -2 या +2 आएगा, इधर उधर करके घटाएंगे और जोड़ेंगे तो 8 आएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 3 15 लिख लीजिए, अभी 5 नहीं है कोई बात नहीं। अब 4 भागे 7 करते हैं, देखते हैं इसका भी गुणा कर लेते हैं तो 7 चौको 28 हो जाएगा। ऐसे ही 8 भागे 7 कर लेते हैं तो इनका गुणा करेंगे तो 7 वाड़े 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम नोट करेंगे, नोट ये करेंगे कि जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक देखिए 5 है, इसका इकाई का अंक 8 है, इसका इकाई का अंक 6 है, तो इसके इकाई अंक को ही लिखा है। जैसे पहले वाले में देखिए 3 भागे 5 वाले में 5 लिखा है, 4 भागे 7 बारे में 8 लिखा है, तो इकाई का अंक इसका 8 आया है। ऐसे ही 8 भागे 7 बराबर 6 लिखा है, तो इसका भी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 6 आया है। यानी कि क्या कर रहा है, गुणा करके इसके इकाई के अंक को पकड़ करके रख दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, 4 भागे 6 बराबर क्या करेंगे, 9 6 का 54 होगा, और इसकी इकाई का अंक 4 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, मज़ा आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिशा और दूरी का दूरी का ज्ञान होना चाहिए। पहले तो दिशा का तो कंपलसरी है, ज्ञान होना चाहिए। इधर आप जानते हैं पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसी हिसाब से ही चलेंगे। कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर वह 4 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर वह 10 किलोमीटर चला, वो फिर बाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर चला, एवं अंत में उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति से दूरी की गणना कीजिए। हम मान लेते हैं कि ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है ओ, ठीक। अब ओ से कह रहा है कि पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की दिशा किधर, इधर है, तो पश्चिम की ओर कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ने का मतलब क्या होगा, ऊपर की साइड में मुड़ेगा, दायां इधर ही होगा उसका। तो कह रहा है कि दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ा, ये फिर क्या कह रहा है, बाएं मुड़ रहा है और कह रहा है कि फिर 10 किलोमीटर चला। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर कह रहा है वो बाएं मुड़ा और 6 किलो बायां मुड़ा और कह रहा है कि 6 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है कि फिर वो अंत में उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। यहाँ पर पहुँचने के बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों ये कह रहा है कि उत्तर की ओर, उत्तर का मतलब ऊपर की ओर, यहाँ से फिर क्या है, इसका मतलब कि उल्टी दिशा में मुड़ करके ये 2 किलोमीटर यहाँ पर चल दिया है, 2 किलोमीटर। कह रहा है कि अब जब यहाँ पर पहुँचा है तो इस प्रारंभिक स्थिति से इस दूरी की गणना कीजिए। इस दूरी की गणना करने के लिए कह रहा है। तो अब बताइए कि ये पूरा 6 था और ये 4 था, ये 2 चला है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, सीधी रेखा बन जाएगी। अब दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए ये इतनी दूरी 10 थी, तो ये दूरी भी इतनी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और ऑलरेडी पहले से ये दूरी आपकी 10 है, ये है पता है, तो 10 10 20, कोई दिक्कत, सेकंडों में निकल गया। बस ये डायग्राम बनना चाहिए था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानवर, ज़मीनी जानवर, समुद्री जानवर, वेन डायग्राम का है। जितने नाम उतने सर्किल, 3 सर्किल का यूज़ करके हम इस डायग्राम को बनाएंगे और देखेंगे कि देखिए इसमें होता क्या है। वेन डायग्राम में मैं एक चीज़ बता दूँ, इनमें रिलेशन देखना रहता है कि किस टाइप से एक दूसरे से ये जुड़ सकते हैं, थोड़ा जुड़े हुए हैं, पूरा जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, उसी हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए समुद्री जानवर और ज़मीनी जानवर की बात कर रहा है, एक तो जानवर की बात कर रहा है, जानवर की बात कर रहा है, तो ये डायग्राम हमने जानवर का बना दिया, किसका, जानवर का। बाद में कह रहा है कि ज़मीनी जानवर, समुद्री जानवर। देखिए ज़मीन पे रहने वाले जानवर और समुद्र में रहने वाले जानवर दोनों तो हैं जानवर, तो दोनों का डायग्राम तो इसी के अंदर बनेगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं कि नहीं, वो हमें चेक करना है। देखिए कुछ ज़मीनी जानवर समुद्र में रहते हैं, कुछ समुद्री जानवर ज़मीन पे भी रहते हैं, जैसे मेढक और कछुआ। जब कुछ कुछ की बात होगी तो ये डायग्राम अंदर जब बनेगा तो कैसा बनेगा वो देखिए।
जब थोड़ा सा ज़मीनी जानवर थोड़ा सा समुद्री जानवर से मिले हुए हैं, यानी कि एक तो ज़मीन पे भी रहते हैं और समुद्र में भी कुछ रहते हैं थोड़ा, तो इस तरीके से थोड़ा मिला देंगे। लेकिन दोनों होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं जानवर, तो जानवर के डायग्राम के अंदर ही आएंगे। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। देखिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोजिज्म, न्याय और निगमन। वेन डायग्राम का क्वेश्चन कराने का तात्पर्य यही था कि इस क्वेश्चन को आप समझ सकें अच्छी तरीके से। इसको भी हम डायग्राम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। अगर रीजनिंग में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला कोई क्वेश्चन होता है तो ये होता है सिलोजिज्म का क्वेश्चन। इसमें कथन दिया रहेगा, निष्कर्ष दिया रहेगा, और इसी कथन की हेल्प से ही देखेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है, और ऑप्शन दिया रहेगा तो उसी में हम टिक लगाएंगे कि पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा सही है, या दोनों गलत हैं, या दोनों सही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कथन को पढ़ना। पहला कथन कह रहा है कि सभी सेब संतरे हैं। सभी सेब की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये सभी सेब हैं, सभी सेब कह रहा है कि संतरे हैं, तो क्या करेंगे, इस सेब को संतरे के अंदर ऐसे डाल देंगे। यानी कि जो सेब है उसको हमने क्या किया, संतरे के अंदर ऐसे डाल दिया। जब कहेगा, अगर कहता कि सभी संतरे सेब हैं तो संतरे को अंदर रखते, सेब को बाहर रखते। लेकिन कह रहा है कि सभी सेब संतरे हैं तो सेब को अंदर रखेंगे और संतरे को बाहरी हिस्से में से दिखाएंगे। क्लियर है। डायग्राम को समझ करके इसे बनाना है। फिर कह रहा है कि कुछ संतरे पपीते हैं। कह रहा है कि कुछ संतरे पपीते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कीजिए, ये नहीं कह रहा है कि कुछ सेब पपीते हैं, सिर्फ कह रहा है कि कुछ संतरे पपीते, तो संतरे का ही भाग ऐसे लेंगे पपीते के। यहाँ पर देखिए संतरे का भाग है ये, तो कुछ संतरे को पपीते के अंदर इस तरीके से मिला देंगे। ये सेब का जिक्र नहीं कर रहा है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा दिमाग में, हो सकता है उसी पे क्वेश्चन करेगा तो गलती मत कीजिएगा। अब चलिए निष्कर्ष पर चलते हैं। हमारा डायग्राम बन के रेडी है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ सेब पपीते हैं। देखिए कह रहा है कि कुछ सेब, न कथन में कह रहा है न डायग्राम कहीं दिखा रहा है कि सेब और पपीते का कहीं कोई मिलन ही नहीं हो रहा है। तो ये क्यों निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ सेब पपीते हैं, जबकि डायग्राम और कथन दोनों कह रहे हैं कि सेब और पपीते का कहीं कोई मिलन नहीं है। तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। जब न डायग्राम से निकल रहा है न ही जो है निष्कर्ष कथन से निकल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, कुछ पपीते सेब हैं। पहले कह रहा था कुछ सेब पपीते हैं, अब कह रहा है कि कुछ पपीते सेब हैं। तो दोनों स्थितियां गलत हैं, क्योंकि दोनों स्थितियों में कहीं कोई अटैचमेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी न तो निष्कर्ष 1 है न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है। यानी कि हमें एक अक्षर होस्ट में से उठा करके फेंक देना है, और फिर भी ऐसा बने जिसका कुछ माना निकले। ऐसा ना हो जैसे होस्ट है, पोस्ट है, कोस्ट है, लॉस्ट है, स्टॉप है, एक ठो चुनना है। जैसे ओ को अगर हटाएंगे तो सब में से ओ को हटाएंगे, टी को हटाएंगे तो सब में से टी को जैसे ओ को हटाते हैं तो HST बनता है, PST बनता है। तो क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? PST HST कुछ नहीं मतलब निकल रहा है, तो ओ को नहीं हटाएंगे। कुछ मतलब भी निकलना चाहिए उसका, ऐसा ना हो कि सिर्फ हटा दे वैसे ही ना। अब देखिए अगर मैं एस को हटा देता हूँ तो क्या बनेगा? हॉट, मतलब निकल गया गर्म। एस को हटा देता हूँ, पॉट, निकल गया बर्तन। ठीक ऐसे ही कोट, निकल गया एस। इसी तरीके से लॉट, निकल गया एस। स्टॉप में अगर एस हटा देते तो टॉप हो जाएगा। अब इन सब का देखिए मतलब निकल रहा है, यानी अगर हम एस को हटाएं तो एक मीनिंगफुल वर्ड शब्द बन सकता है, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिगर वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें सेट बनाना है, यानी कि एक जात वाले को अलग करना है, दूसरी जात को अलग करना है, तीसरी जात को अलग करना है, एक जात वाले को अलग अलग में बांट देना है कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 9 तक है। 9 तक है और ऑप्शन में देखेंगे तो 3-3 का सेट बना हुआ है, यानी 3 3 9, यानी 3 सेट बनेगा। 3-3 का देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 का सेट बना गया 3, यानी 3 का सेट बना। जैसे पहला नंबर अगर आप देखते हैं त्रिभुज से त्रिभुज जुड़ा है, ऐसे ही कोई ऐसी चीज़ लेंगे इसी टाइप की कि वो एक दूसरे से जुड़ी है। चौथा नंबर देखिए सर्किल से सर्किल जुड़ा है, ऐसे ही छठा नंबर देखिए षटभुज से षटभुज जुड़ा है, यानी कि 1 4 6 का एक सेट बन गया। अब दूसरा अगर आप देखते हैं तो इस तरीके का आपको 5वां नंबर दिखेगा। क्लियर है, एक जैसा। फिर इसी टाइप का 8वां भी दिखेगा, यानी 2 5 8 एक सेट बन गया। बाकी बचा हुआ तीसरा, तो 3 लिख लीजिए, और 7वां भी देखिए उसी टाइप का फुल ये भी बना है चक्र टाइप में, तो 7वां हो जाएगा। इसी तरीके से 9वां भी इसी में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 4 6 2 5 8 3 7 9 देखेंगे, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बहुत इजी होता है दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएंगे 5% तब भी सही हो जाएगा। ये भी देखिए डायग्राम वाला है,
इसमें क्या करना है, देखिए ये जो प्रश्न आकृति दी हुई है इसमें जितनी चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं को मिला करके इस उत्तर आकृति में हमें देखना कि कौन सा फिगर बन पाएगा। सेम टू सेम वही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि दूसरी टाइप का बने। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें 4 बड़ी लाइनें हैं देखिए, और 4 ऐसे ही छोटी लाइनें हैं, और एक त्रिभुज है इस तरीके का जिसके बीच में से लाइन खींची गई है, माध्यिका कह सकते हैं। तो अब उसको मिला करके इसमें डायग्राम बना हुआ है। अगर पहला डायग्राम देखते हैं तो एक इस टाइप का चतुर्भुज बना है, फिर उसी में इस टाइप का भी बना है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका त्रिभुज यूँ कुछ इस टाइप से है। तो ये तो हो सकता है, क्यों, ये जो छोटा वाला चतुर्भुज है देखिए चारों भुजाएं बराबर है, उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कह सकते हैं वर्ग है, थोड़ा सा पतंग टाइप रोटेट करके उसको बनाया है, यानी कि छोटी जो लाइनें हैं चारों बराबर हैं और उससे ये बनाया जा सकता है। क्लियर है। अब बड़ा वाला चतुर्भुज भी बड़ी वाली लाइन से बनाया जा सकता है, और बाकी ये बीच वाला जो हिस्सा था वो तो ये है वो तो कहीं से कटा नहीं है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए दिखा सकता हूँ कि कैसे नहीं बन सकता है। जैसे दूसरा अगर उठाएंगे तो देखिए इसमें बीच वाला तो ठीक है छोटी लाइन से बन जाएगा, चारों लाइनें बराबर है, लेकिन ये बड़ा वाला अगर चतुर्भुज देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ये तो 2 ठो बड़ी हैं और 2 ठो छोटी लाइन बना दिया है, 2 ठो ये ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली 2, हालांकि चारों इक्वल होनी चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है। इस टाइप से कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कह रहा नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा, अब तक तो आपने त्रिभुज की संख्या गिनी, आयत की संख्या गिनी, वर्ग की संख्या गिनी, घन की संख्या गिनी, लेकिन यहाँ पर रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या गिन रहा है। एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए कोई भी डायग्राम अगर हम बनाएं, ठीक है, उसमें अगर किसी और डायग्राम को हमने समाहित कर दिया तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को लाइनें काट देती हैं। तो लाइनें जब काट दे तो इसको अलग अलग नहीं गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 लाइनें नहीं गिनेंगे। जब डायग्राम का एक निर्माण कर रही है, एक फिगर का निर्माण कर रही है, एक आयत का अगर यहाँ पे निर्माण कर रही है, तो इस लाइन को जैसे यहाँ पर है इसको पूरा 1 गिनेंगे, इसको 2 गिनेंगे, इसको 3 गिनेंगे, एक 4 गिनेंगे, और इस पूरी लाइन को एक 5 गिनेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको 1 गिने, फिर इसको 2 गिने, इसको 3 गिने, इसको 4 गिने, इसको 5 गिने, 6 गिने, 7 गिने, 8 गिने, 9 गिने, तब तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ लॉजिक को समझ करके चलिए हम रेखाओं को गिनते हैं। यहाँ पर देखिए पहले आयत को देखिए, 1 2 3 4 लाइन, 5 लाइन, और यहाँ पर देखिए वर्ग बना हुआ है, इसमें 4 लाइन का प्रयोग किया गया है। इसमें हमने 5 लाइन गिनी, और इस छोटे वाले वर्ग में 4 लाइनें, और ये बड़े वाले वर्ग में भी 4 लाइनें। 5 4 9 4 13, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई सेकंड में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इधर उधर दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, एक सीरियल क्रम में इसको हम सजाएंगे। पहले क्या होना चाहिए, पहले देखिए कोई भी चीज़ होती है उसका आगमन होता है। क्या होती है? आगमन। पहले पढ़ लीजिए इसको, प्रस्तुति, आगमन, परिचय, सिफारिश, चर्चा। किसी चीज़ की जो है कोई भी चीज़ होती है तो वो पहले आती है, ठीक है, उसके बाद आने के बाद अपना परिचय देती है या उसका परिचय कराया जाता है, उसके बाद उसकी प्रस्तुति की जाती है, और उसके बाद उसकी चर्चा की जाती है, और उसके बाद उसकी सिफारिश होती है। यानी कि 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है विषम पद चुनिए। क्या विषम पद? इसमें देखिए हर चीज़ें एक सीरियल क्रम में होंगी। सीरियल क्रम का मतलब एक लॉजिक, एक पैटर्न में आगे बढ़ रही होंगी, लेकिन इसमें इनमें जो है कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिनमें वो लॉजिक, वो ट्रिक काम नहीं करेगी, तो वही विषम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहले अल्फ़ाबेट को लेते हैं, W से U बना, U से S, S से Q, Q से O। यानी कि अगर उल्टी साइड से चले तो O P गैप कर दिया, P गैप कर दिया, Q ले लिया, Q के बाद आता है R, R गैप कर दिया, S ले लिया, S के बाद आता है S T गैप कर दिया, U ले लिया, U के बाद आता है V गैप कर दिया, W। इसमें कोई नहीं, एकदम सीरियल क्रम में एक एक को गैप करके ले रहा है। अच्छा चलिए, उसके बाद आते हैं नंबर। 4 के बाद 6 बना यानी 2 प्लस, 6 के बाद 8 बना यानी 2 प्लस, 8 के बाद 10 यानी 2 प्लस 12। इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं निकली। यानी कि अब क्या करेंगे, अब लास्ट वाला लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको कलर अब चेंज करूँगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए C से E बना, D गैप, D के बाद E के बाद G बना यानी F गैप, उसके बाद जो है ना J बना, लेकिन H गैप करके I आएगा। देखिए मिस्टेक पकड़ी गई, यहाँ पे J की जगह I आना चाहिए, एक एक का गैप हो रहा है। तो देखिए G के बाद H है, H का जब गैप करेंगे तो I आएगा, और यहाँ पे 2 गैप कर दिया I, यहाँ पर H भी गैप कर दिया है, I भी गैप कर दिया है, उसके बाद J पे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, I होना चाहिए, है J, यानी मिस्टेक हमारा मिल गया, विषम शब्द मिल गया,
कौन सा है, Q10 J, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 4 9 26, इसको समझना है, सीरीज़ वाला है, किस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, बस और कुछ करना नहीं है। हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 4 था, 9 हो गया, तो 4 में क्या करें कि 9 हो जाए। अगर हम देखिए इसमें 4 गुणे 2 करें, अब +1 कर दें तो 9 हो जाएगा। यानी कि अगर 9 गुणे क्या करें, 9 दूना के 9 त्रिक 27, अगर 9 में 3 करें और -1 करें तो 26 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही 26 गुणे क्या करें, अगर हम 4 करें और +1 करें तो देखिए 4 छक्का 24, 4 दूना के 8, 2 10, 105 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 105 गुणे 5 करें और -1 करें तो 50 25, 5 करने 5, उसमें से -1, 524। एकदम क्लियर है। हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया। यानी कि अगला जो पैटर्न बनेगा वो उसको क्या करेंगे, 524 में 5 के बाद 6 से गुणा करेंगे। लेकिन एक चीज़ और इसमें समझना है, देखिए पहले 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, 6 से गुणा करेंगे, ये तो ठीक है, ये लॉजिक। +1 किया, -1 किया, +1 किया, -1 किया, यानी अगला क्या करेगा, +1 करेगा। अब कर लीजिए, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 2 14 हो जाएगा, 6 5 30, 1 31 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी 3145। देखिए क्या है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस तरीके से सूखना का संबंध आर्द्रता से है, वैसे धुंधला का संबंध किससे होगा। बस इतना ही और कुछ नहीं है। तो सूखना, सूखती है कोई चीज़, आर्द्रता मतलब नम होना, भीगना जिसको कहते हैं। तो इस आप समझ में आ गया, सूखना और भीगना, यानी कि ये क्या दिया, अपोजिट वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, अपोजिट, उल्टा दिया हुआ है। तो धुंधला का मतलब कम दिखाई देना या ना दिखाई देना। तो दिखाई देने वाली चीज़ क्या है इसमें, देखिए संध्या, रात, धूल, ये तीनों नहीं होंगे, प्रकाश के अलावा कोई नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जिस तरीके से 2 का संबंध 32 से, वैसे 3 का संबंध किससे होगा। तो 2 से 32 कैसे बनाए, लॉजिक ढूंढिए। तो 2 पर 5 पावर हो तो आँख बंद करके आप बता सकते हैं 32 होता है। ऐसे ही 3 पर 5 पावर कितना होता है दोस्तों, आँख बंद करके बता सकते हैं 243 होता है, ऑप्शन 1। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अभी बता चुका हूँ दिशा का ज्ञान। अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो 5 दोस्त इस तरीके से बैठेंगे, दक्षिण की तरफ मुंह करके 5 दोस्त बैठे हैं। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। देखिए जब भी किसी को आप रखना स्टार्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है पहले किसको रखें, तो कहीं से अगर स्टार्ट करेंगे, अगर सही रहेगा, सही अगर हो गया तब तो ठीक है, वरना खुद ही आगे के क्वेश्चन में आप रख ही नहीं पाएंगे कि इसको कहाँ रखें उसको। पहले क्वेश्चन को पूरा इसलिए पढ़ लें। कह रहा उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन कह रहा है मोहन बालू, ऊपर मैं रख लेता हूँ पहले, बालू और राजू के बीच में क्या कह रहा है, मोहन है। ठीक, इस तरीके से आगे कह रहा है कि और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। आगे कह रहा है कि राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। हाँ, दायां और बायां भी समझ आए। जब दक्षिण की तरफ मुंह किए रहेंगे, दक्षिण की तरफ मुंह किए रहेंगे तो दोस्तों मैं बता दूं आपका जो दायां होगा इनका बायां होगा, और आपका जो बायां होगा इनका दायां होगा। दक्षिण की तरफ मुंह रहेगा तब, और उत्तर की तरफ रहेगा तो आपका दायां उनका दायां, आपका बायां उनका बायां रहेगा। ये दायां और बायां समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है कि बालू मोहन बालू राजू के बीच में है और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। दाईं ओर का मतलब परवीन को राजू के इस साइड रखेंगे तभी तो राजू दाईं ओर आएगा। चलिए यानी परवीन क्या होगा, राजू के बाईं ओर होगा, इधर कहीं जगह नहीं है, फिर भी अभी मैं आगे देखिए। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अमित कह रहा है बालू के दाईं ओर है। अगर बालू यहाँ पे है तो अमित कहाँ होगा, इसके दाईं ओर। दायां किधर होगा, इधर होगा। यानी कि कह सकते हैं, अब देखिए इसको रखने का तरीका में मालूम हो गया, यानी कि बालू यहाँ पर होगा तभी तो इसकी दाईं ओर इधर कह रहा है कि अमित है। इतना ठीक है। और बाकी तो ये चीज़ें आपको मालूम ही है, मोहन बीच में है और राजू यहाँ पे है। जब राजू यहाँ पर होगा तभी तो परवीन यहाँ पे होगा, क्योंकि परवीन के दाईं ओर राजू है। क्लियर हो गया, सज गया। इस तरीके से अपने दिमाग से उसको सेट कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तद अनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे दाईं ओर कौन है, तो यहाँ पर अमित बैठा है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें देखिए दोस्तों मैं तरीका बताऊंगा, कमेंट आपको कर देना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मिसिंग नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो 5 है,
क्या है 5 है, 6 है, 4 है, उसके बाद 34 हो गया। तो कैसे 34 आया? इन्हीं तीनों की हेल्प से ही आया होगा। यानी अगर हम पहले और दूसरे का गुणा कर दें, पहले और दूसरे यानी 5 और 6 का, तो 5 6 का 30 होगा। और इसमें हम नेक्स्ट वाले को, तीसरे वाले को जोड़ दें 4 को, तो 34 आ रहा है। ठीक है, यही देखते हैं दूसरे भी खाने में क्या ये अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। यानी 7 4 7 का गुणा करेंगे 28 होगा, और नेक्स्ट तीसरा 2 है, जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको इसी लॉजिक से इसका आंसर कमेंट कर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी जो है मिसिंग नंबर वाला है। तो इसमें देखिए, इस पैटर्न को ऐसे समझेंगे, जैसे 4 से 7 बना तो +3 हुआ, 11 बना तो +4 हुआ, लेकिन यहाँ तो 3 4 सीरियल वाइज गया, लेकिन उसके बाद 64 हो गया। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा भी है इसका रास्ता। अगर इस तरीके से ना निकले तो सामने सामने देखेंगे। क्या करेंगे? सामने सामने। इसका मतलब ये है कि 4 है तो इसके सामने 64 है, तो 4 का क्यूब आपका क्या होता है? 64 होता है। इसी तरीके से ये 7 है तो इसके सामने देखेंगे 343 है, तो 7 का क्यूब 343 होता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 11 है तो इसके सामने क्या होगा? मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है कि 11 का क्यूब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार टिप के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।